वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो अभी जो खबर आ रही है वो ये कि भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बांग्लादेश से कम हो सकती है। तो ऐसा जो है आईएमएफ ने कहा है और उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि भारत की जीडीपी जो है पर कैपिटा जीडीपी 10.5% गिरेगी और बांग्लादेश की जो है 4% बढ़ेगी और बढ़ के हो जाएगी 1888 और हमारी जो है वो घट के हो जाएगी 1877। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो है सिर्फ $10 का। परसेंटेज में बोलें तो ये 0.6% के करीब आ जाता है। तो ऐसा जो है आईएमएफ का जो है अनुमान है कि ऐसा जो है हो सकता है। अब 2018 में एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर किया था और उसमें यही लिखा था कि जिस तेज़ी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच जो इकोनॉमिक गैप है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है और अगर यही स्पीड रही तो 2020 तक जो है बांग्लादेश आगे हो सकता है। तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी भी कई तरीके से जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है और हर तरीके से जो है चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन हम उसकी गहराई में अमूमन नहीं जाते। तो एक होता है जो है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि महंगाई जुड़ी रहती है। फिर एक होता है रियल जीडीपी जिसमें से महंगाई हटा दी जाती है और एक होती है पीपीपी जीडीपी यानी कि परचेजिंग कैपेसिटी के बेसिस पे जो है जो जीडीपी निकाली जाती है वो है। अब ये तीनों ही तरीके से आपको अलग अलग डेटा आएगा और आप अगर कंपैरिजन करने बैठेंगे तो आपका कंक्लूजन भी अलग आएगा। तो ये भी हमको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो सरल शब्दों में जीडीपी का मतलब ये हो जाता है कि आपके देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी जो वैल्यू है वो हो जाती है आपके देश की जीडीपी। जो भी उत्पाद और सेवाएं आपके देश में बन रही हैं उसकी जो भी वैल्यू है वो जीडीपी हो जाती है। अब जरा समझते हैं कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में किस प्रकार का फ़र्क आ जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी जैसे कि हम मान लें कि किसी देश में जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों में कोई सामान बन रहा है जिसकी कीमत जो है $100 है दोनों ही जगह। अब अगर मान के चलें कि भारत में महंगाई दर चल रही है 5% और बांग्लादेश में महंगाई दर चल रही है 10%, तो वो चीज़ की वैल्यू बांग्लादेश में हो जाएगी 110 और हमारे देश में हो जाएगी 105 नेक्स्ट ईयर महंगाई को अगर हम जोड़ दें। तो यहाँ क्या आ रहा है कि ₹5 का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये जीडीपी में भी आ जाएगा, क्योंकि जीडीपी क्या है, जो टोटल वैल्यू है आपके गुड्स और सर्विसेज की वही है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि हमारी जीडीपी में $105 ऐड होंगे और बांग्लादेश की में $110 ऐड हो जाएंगे। तो ये होगा नॉमिनल जीडीपी वाला केस। लेकिन जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो उसमें से महंगाई को एडजस्ट कर लेंगे, हटा देंगे, तो आपके फिगर्स जो है चेंज हो जाएंगे। फिर आपका आता है पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, उनकी एक बास्केट बनाई जाती है, 100-200 प्रोडक्ट जो है उनको लिया जाता है और देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट को कितने में जो है किसी देश की करेंसी खरीद सकती है। तो उसके बेसिस पे जो है ये निकाला जाता है। तो यहाँ अगर देखें तो वर्ल्ड में सबसे ऊपर चल रहा है चाइना, फिर अमेरिका और तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं। यानी कि हमारे देश के लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे हाईएस्ट है। तो ये परचेजिंग पावर का मतलब ये नहीं कि आप लग्जरी कार खरीदने की परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं। ये जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो सामान्य यूज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी को परचेज करने की ताकत के ऊपर है। तो पीपीपी में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं और बांग्लादेश यहाँ टॉप 30 में भी नहीं आता। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो हम नॉमिनल जीडीपी को लें तो बांग्लादेश और हम आपको करीब दिखेंगे, रियल जीडीपी लें तो बांग्लादेश आपको काफ़ी पीछे दिखेगा और पीपीपी जीडीपी ले लें तो बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा नीचे दिखेगा। तो हर चीज़ जो है वो बदल जाती है। तो पहले अगर हम देखें कि सिंपल नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे पर कैपिटा इनकम निकालें, यानी कि जो भी जीडीपी है उसको उस देश की आबादी से डिवाइड कर दें, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो पहले हम बहुत ऊपर थे,
बड़ा अच्छा खासा गैप था। ये गैप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी जो है हम लगभग जो है बराबर हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करेंगे कि इधर हमारा एक सडन ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने का एक विशेष कारण है कि हमने लॉकडाउन कर दिया था और हमने लॉकडाउन करके देश का एक क्वार्टर जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था। और ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी वाला फैसला था, पता नहीं इस सरकार ने कैसे ले लिया। बांग्लादेश ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया था, उनका इकोनॉमी जो है वो स्मूथली चलती रही। तो इसके कारण एक बड़ा डिफरेंस जो है आ रहा है। तो हमारी जीडीपी हो गई नेगेटिव क्योंकि हमने बड़ा सा लॉकडाउन किया लंबा सा। बांग्लादेश की पॉजिटिव रही क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके कारण एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब अगर महंगाई की बात करें जिसके कारण जो रियल जीडीपी में फ़र्क आ जाता है वो देखें तो बांग्लादेश में जो महंगाई दर है वो हमसे लगभग 2% ज़्यादा हम रही है। पिछले 10-15 साल की अगर हम देखें तो 2% हमेशा जो है वो ज़्यादा रही है। अब इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो यहाँ पे हायर एडिशन जो है बांग्लादेश के केस में हो रहा है। पर देखिए जीडीपी में भले ही हायर एडिशन हो रहा है पर इससे लोगों का इनकम स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड नहीं बदलता, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं तो आपको ज़्यादा खर्च करना हो रहा होता है, तो आपकी सेविंग में तो कमी और आ जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड नहीं सुधरता, भले ही आपके हाथ में पैसा ज़्यादा हो। तो ये चीज़ बेसिक सी चीज़ें हम सब समझते हैं। तो एक बड़ा रीज़न जो है जो कि नॉमिनल जीडीपी में बांग्लादेश को काफ़ी ऐड कर रहा है वो ये कि इनके यहाँ महंगाई हमसे ज़्यादा चल रही है। अब महंगाई ज़्यादा चलने का मतलब एक तो ये हो जाता है कि भले ही जीडीपी में एडिशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन पब्लिक के हाथ में पैसा उतना नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा होगा। जबकि हम यहाँ देखें तो हमारे यहाँ जो है जीडीपी तो उतनी ग्रो नहीं कर रही है लेकिन महंगाई बड़ी कंट्रोल में रही है पिछले 5-6 साल से। एक दो सीजनल क्वार्टर्स को छोड़ दें जहाँ पे कुछ सीजनल वेरिएशन जैसे प्याज के भाव बढ़ गए, इस तरह के कारण जो है चीज़ें महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल हमारी महंगाई जो है काफ़ी स्टेबल रही है पिछले 6-7 साल से। तो क्या हो रहा है कि भले ही हमारी ग्रोथ वैसी ना हो रही हो लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो रहा है। अब यही जीडीपी को अगर हम पीपीपी के टर्म में बात करें तो यहाँ देखिए हमारे और उनके बीच जो है काफ़ी अच्छा गैप है और ये गैप जो है कंटिन्यूसली चल रहा है और ये गैप जो है अगले 4-5 साल भी बना रहेगा। तो पर कैपिटा जीडीपी के टर्म में पीपीपी के टर्म में जो है हम एक्चुअल में बेहतर हैं और बेहतर आगे भी रहेंगे। तो आप देखिए कि अभी हम तीसरे नंबर पर दुनिया में चल रहे हैं अमेरिका और चाइना के बाद। तो हर डेटा को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उसके हिसाब से जो है कंक्लूज़न बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है। अब मीडिया में क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि उससे उनको टीआरपी मिलती है। तो डेटा से कुछ सेलेक्टिव पार्ट इस तरीके से उठा लिए जाते हैं कि हम जो है नेगेटिविटी क्रिएट करें। तो जो है जो जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं वो उतनी सही नहीं है। सामने आप मीडिया का काम ये है कि पूरी चीज़ों को बताएं, तो पूरी चीज़ नहीं बताते, आधी अधूरी जो उनके हिसाब की लगती है वो बता देते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में सिचुएशन अलग है, रियल जीडीपी में सिचुएशन अलग है, पीपीपी में जीडीपी में सिचुएशन अलग है। अब आपकी इच्छा है कि कौन सा आपको लेके चलना है। लेकिन एक बात हम बिल्कुल मानेंगे कि बांग्लादेश जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से जो गैप हमारे और बांग्लादेश के बीच था वो कम होता जा रहा है। तो 1991 में जो है हमारी जो है बांग्लादेश की जो है 44% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आती थी। आज की बात करें तो आज 14% ही जो है उनकी आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। वहीं अगर हम अपनी बात करें तो 1991 में हमारी 34% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे थी, यानी कि हम 1991 में काफ़ी आगे थे बांग्लादेश से। आज की स्थिति की बात करें तो 23% जो है हमारी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि बांग्लादेश की 14% है। तो डेफिनेटली बांग्लादेश ने बेहतर किया है और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी आबादी को बड़ी ही सही तरीके से कंट्रोल में किया है। इसको अगर देखिए, इस चार्ट को देखिए, ग्राफ को, तो बांग्लादेश में 1970 में
प्रति महिला से जो बच्चे पैदा होते थे वो फिगर था 7 का, यानी हर महिला से 7 बच्चे उस समय पैदा होते थे। और वहीं भारत का उस समय फिगर जो है 5.5 का था। अब आप देखिए कितनी तेज़ी से बांग्लादेश ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, और आज जो है ये 2 के करीब जो है इनकी फर्टिलिटी रेट आ गई है। हमारी अभी 2.2 या 2.3 करीब चल रही है। तो हमसे बेहतर जो है बांग्लादेश ने यहाँ पे किया है। और एक पॉपुलेशन को सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ उन्होंने बहुत बेहतर किया है। तो टीवी में, रेडियो में, हर जगह जो है फैमिली प्लानिंग के फ़ायदे बताए जाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। स्कूल के लेवल से लेके कॉलेज के लेवल तक हर जगह इसके बेनिफिट बताए जाते हैं। तो एक मुस्लिम कंट्री होने के कारण जो है कानून बनाना इतना ईजी नहीं होता था, लेकिन बिना कानून बनाए ही जो है उन्होंने चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हम भी सीख सकते हैं। हमारे यहाँ जो है इस चीज़ पर नहीं काम होता है, क्योंकि वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो ये रही आज की बात कि डेटा के प्रेजेंटेशन के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। तो जैसी चीज़ें प्रेजेंट की जा रही है एक्चुअल वैसी नहीं है, और ये बात हम डेफिनेटली स्वीकार करेंगे कि बांग्लादेश अच्छा कर रहा है और हमारी जो स्पीड है वो लगातार स्लो होती जा रही है।